नमस्कार, मिथिला पंडित में आपका स्वागत है। इस बार ग्रुप डी में ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर देख के जाएं। जैसे सवाल हैं, एक ग्राहक को 11%, 13% और 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद एक दुकानदार एक वस्तु के लागत मूल्य पर 19% लाभ कमाता है। यदि दुकानदार ने केवल 11 और 13 की छूट दी होती तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे सवाल को आप यदि तीनों लेकर चलिएगा तो बहुत भास्ट हो जाते हैं। जैसे ये 3 है, 11%, 13% और 15%, मगर ये इसका पहले तो इतना दे रहा था तो 19% का लाभ हो रहा था। तो कह रहा है 11 और 13 की छूट दी होती तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो मान इस बार 11 को दे रहा है और 13 को दे रहा है, 15 को नहीं दे रहा है। तो हमको सिर्फ 15 को लेकर चलेंगे। 15 को हम क्या करते हैं, 15 बता 100 यानी 3 20 यानी कितना। तो जो सामान 20 का है वो कितना 3% छूट दे रहा है तो 17 में दे रहा है, और 17 में दे रहा है, और कितना ये 19% लाभ हो रहा है। तो 19 यानी 119। तो ये 17 सत्ते 19 है, तो उसको भी 7 से गुना करेंगे तो 7 गुना 14, 140। ये परसेंटेज में आता है। तो इस 100 से 40 अधिक है तो यानी 40% आंसर। मेरा ये सी आंसर होगा। ऐसे ही दूसरा सवाल है, एक वस्तु 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट पर बेचती जाती है। दूसरी छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य के 3616 है। यदि यह केवल 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि कहना है कि 2 छूट देने पर इतना विक्रय मूल्य है, तो यदि कह रहा है कि हम 20% के एक ही छूट दे, यानी एक ही छूट दे रहा है तो यानी 20%, तो 20% छूट यानी 20 का हम क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी 5 की छूट देकर 4 में बेच रहे हैं। इसके बाद 20% की छूट पर बेच जाता है तो वो वस्तु के विक्रय मूल्य के छूटे के साथ इतना बराबर क्या है, इतना है 3616। इसको करेंगे तो 9 चौक 36, 0 4 चौक 16, यानी इसको भी 904 से गुणा करेंगे तो 45, 5 चौका 20 यानी बी। ऐसे ही तीसरा सवाल करें, एक दुकानदार लगातार 3 डिस्काउंट यानी 10%, 20% और 25% देता है। इसके बाद वह सामान को प्रॉफिट प्राइस पर यानी 8% के लाभ पर बेचता है। अगर उसे
सामान को पहले डिस्काउंट के बाद बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता। यानी कह रहे हैं ये 10%, 20% और 25% तीन देता है तो उसको 8% के लाभ होता है। तो कह रहा है पहले, यानी ये 10% के बाद बेच देता है, यानी 10% यानी 20%। 20% को हम लिखते हैं क्या, 1/5 और 25 को लिखते हैं 1/4, यानी 5, यानी 5 की एक डिस्काउंट किया था 4, यहाँ 4 एक डिस्काउंट किया था 3, जो जैसे ये कट रहा है तो उसको काट देंगे। तो अब हो गया 5, 3। अब ये दिया है कितना, 8%, यानी 108। ये कटेगा कितना, 3 3 9 18 36 है, तो ये भी 36 को गुना करेंगे तो जाएगा 56 33 5 15 3 18, यानी 80%। 80 नहीं है तो